अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहासेब हाशमी और ये है ट्रायम्फ स्प्रिंट GT 1050 2011 मॉडल। और ये बाइक बेसिकली एक स्पोर्ट बाइक और एक टूरिंग बाइक का मिक्सचर है। आप अगर लेट्स सपोज एक कंपनी है और आपको एक बाइक बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है जो कि स्प्रिंट 1050 है और आपको मार्केट की नीड्स को देखते हुए एक अर्ज होती है कि अब हम भी एक टूरिंग बाइक निकालते हैं, तो आप अपने स्पोर्ट बाइक को ही पकड़ के अगर टूरिंग बाइक में कन्वर्ट कर दें तो उसका एंड रिजल्ट ये होगा। ये बाइक मोर ऑफ अ टूरिंग बाइक है। इसका सस्पेंशन भी सॉफ्ट आता है कंपैरेटिवली स्पोर्ट बाइक से, और उसके अलावा इसमें ये फिर साइड बॉक्सेस भी लगे हुए हैं, ग्रैब रेल्स भी हैं। लेकिन अगर आप इस पर गौर करें तो ये आपको एक सुपर बाइक वाली लुक्स भी देगा। खैर, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में कवर करूँगा आगे। ये स्पेसिफिक बाइक साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और इसकी डिमांड 26 लाख रुपए है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। साइकिल मोटरस्पोर्ट की 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है और एक रावलपिंडी सदर में मरी रोड के ऊपर लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस पे ये बाइक अवेलेबल हो सकता है। आप इन दोनों में से किसी ब्रांच पर चक्कर लगा सकते हैं। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट बाइक एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। और बाय द वे, मेरा ये पहला बाइक का रिव्यू होने वाला है, सो बेयर विद मी। लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट लुक ऑफ दिस बाइक। ये बाइक फ्रंट से काफ़ी मैसिव लुक देता है क्योंकि डेफिनेटली ये 1000 सीसी बाइक है और उसके अलावा इसका जो फ्रंट टायर है इवन ये भी 120 साइज़ में आता है और इसका रेम भी 17 इंचेस का है। अगर बात कीजिए इसकी हेडलाइट की तो इसकी हेडलाइट में 5 बल्ब आते हैं। ये सारे बल्ब हैलोजन में हैं और उसके अलावा इसके फ्रंट पे डबल डिस्क आती हैं जो कि इसकी ब्रेकिंग को बहुत इफेक्टिव बनाती हैं और ऐसे बाइक में ऐसी ब्रेकिंग होना मस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एयर के डक्ट्स दिए गए हैं। डेफिनेटली ये बाइक एयर कूल्ड है जो कि मैं भी साइड प्रोफाइल से कवर करूँगा। इसके अलावा विंड वाइजर इसमें ट्रांसपेरेंट आता है और इसके साइड पे ये 2 रिव्यू मिरर्स दिए गए हैं। रिव्यू मिरर भी कंपैरेटिवली सुपर बाइक्स में सिंपल बाइक से बहुत बेहतर आते हैं। इस तरह से कि इंडिकेटर भी दिए गए हैं और में एडजस्टमेंट भी आती हैं। इनको आप अपनी बेस्ट पोजीशन के लिहाज से एडजस्ट भी कर सकते हैं जैसा कि गाड़ियों में होते हैं। और अगर बात कीजिए इस बाइक की साइड प्रोफाइल की तो ये बाइक साइज़ में काफ़ी ह्यूज है और उसकी वजह है ये बाइक एक टूरिंग बाइक है और कंपैरेटिवली ये सिंपल 1050 से थोड़ा बड़ा आता है। इसमें जो 1050 ST वर्जन आता है वो स्पोर्ट टूरिंग वर्जन होता है और वो कंपैरेटिवली लेंथ में इससे कम होता है। GT वाले बाइक में ट्रायम्फ ने स्पेशली इसका जो साइड स्विंग बार है इसको थोड़ा सा लंबा किया था और इसका जो रेयर टायर है ये थोड़ा सा ज़्यादा पीछे जाता है इस बाइक को बेटर ग्रिप देने के लिए। और इसके अलावा सस्पेंशन भी इस बाइक में स्पोर्ट्स टूरिंग वाले वर्जन से कंपैरेटिवली थोड़ी स्मूथ है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी साइड की तो ये इसका काफ़ी वैसे इंजन इस बाइक में 3 सिलेंडर आता है और ये वाटर कूल्ड है। इसके अलावा इसके साइड पर जो चीज़ें लगी हुई हैं ये इसके बेसिकली क्रैश बार हैं। ये चीज़ें लोग आफ्टर मार्केट लेके लगवाते हैं यूजुअली। ये इन केस ऑफ क्रैश बाइक को बचाते हैं। अगर ये ना लगे हुए हों तो बाइक की बॉडी स्क्रैच हो जाती है और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इन क्रैश गार्ड्स के होने की वजह से बाइक की काफ़ी हद तक बचत हो जाती है। और इसके अलावा ये इस बाइक का क्योंकि ग्रैंड टूरिंग वर्जन है और आपने इसमें लंबी लंबी जर्नीज़ करनी होती हैं तो इसका एग्जॉस्ट भी कंपैरेटिवली स्पोर्ट टूरिंग वाले बाइक से थोड़ा साइलेंट आता है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इसकी एक्सेसरीज़ की तो इसमें ये साइड बॉक्सेस भी लगे हुए हैं। इनमें आप काफ़ी सारा सामान स्टोर कर सकते हैं। इसके पैनियर्स को अनलॉक करने का ये तरीका है, अब इसकी फिजिकल की को यहाँ पे दिए गए की होल में इंसर्ट करेंगे तो उससे इसका जो ग्रैब हैंडल है ये अनलॉक हो जाएगा लाइक दिस और फिर आप इसको यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। और ये इसके अंदर इसके बैग्स दिए गए हैं जो कि डेफिनेटली वाटरप्रूफ बैग्स हैं और इसके अंदर वार्निंग दी गई है 7.5 kg तक का लोड की। इसको आप इस तरह से फुल नीचे तक भी खोल सकते हैं लाइक दिस। ये इट्सेल्फ पैनियर्स भी वाटरप्रूफ होते हैं। और इसके अलावा इसको बंद करने का भी तरीका है कि आप इसको बंद करेंगे और फिर इसके ग्रैब हैंडल को नीचे करेंगे और इसके की को दोबारा से अनलॉक करके इसको लॉक कर देंगे लाइक दिस। इस बाइक पे आप तकरीबन 170 kg तक का सामान लोड कर सकते हैं। इसका इटसेल्फ जो वेट है ये 268 किलोग्राम है। और इसके अलावा जब इस बाइक को GT में कन्वर्ट किया गया था तो कंपनी ने इस पे बैक पे ग्रैब हैंडल्स भी ऐड कर दिए हैं। इनके अंदर एक तो बॉक्सेस लग सकते हैं और फिर बैक पे आप यहाँ पे पकड़ के भी बैठ सकते हैं। 2 बॉक्सेस पे ऑलरेडी लगे हुए हैं, 3rd का स्लॉट भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप इस पर एक और बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं बैक पे। इसके अलावा टैंक इस बाइक में 20 लीटर्स का आता है। एक फुल टैंक में आपको ये तकरीबन 320 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड कर सकता है। एवरेज देखी जाए तो इसकी तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर की बनती है जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है इस साइज़ के बाइक के लिहाज से। इसके अलावा इसके टैंक पे पैडिंग दी गई है। डेफिनेटली यहाँ पे आपकी टांगें आती हैं, टैंक स्क्रैच ना हो इसलिए यहाँ पे पैडिंग लगाई हुई है। इसके अलावा इसका जो फुट रेस्ट है इसको भी आप फोल्ड कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज आपने इसको किसी टाइट जगह पर पार्क करना है तो आप इनको भी फोल्ड कर सकते हैं। यूजुअली ड्राइवर के फुट रेस्ट फोल्डेबल नहीं होते बट इसमें दिया गया है। इसके अलावा ये वो एंगल है जहाँ से ये बाइक काफ़ी हद तक कावासाकी निंजा H2 या H2R वाली लुक देता है और इसकी वजह यह है कि तो इसमें एग्जॉस्ट भी H2 जितना बड़ा आता है और उसके अलावा इसका जो रेयर रिम है ये भी सिंगल साइड स्विंग आर्म वाला है। इसका मतलब यह है कि इसके बाइक का जो मोस्टली मैकेनिज्म है रेयर टायर का वो लेफ्ट साइड पे दिया गया है और इसके राइट साइड पे कुछ भी नहीं आता, जैसे आपको सिर्फ रिम ही शो होता है। अगर आप इसमें एग्जॉस्ट अपग्रेड कर लें, कोई छोटे वाले लगा लें जैसे 2 ब्रदर्स हो गए या टोस्ट हो गए जो कि हाफ बाइक तक ही ख़त्म हो जाते हैं, तो आपको ये वाला रिम बिल्कुल एक्सपोज हो जाएगा और ये बड़ी मज़ेदार लुक देता है।
यूजुअली आपको ये चीज़ बाइक में देखने को नहीं मिलती, तो ये मेरे ख्याल से अगेन मज़े की चीज़ है। लेफ्ट पे इसकी चेन भी दी गई है, इसकी डिस्क भी दी गई है, इसकी बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म वगैरह भी दिए गए हैं। राइट साइड बिल्कुल ब्लैंक है। इसके अलावा इसका जो रेयर टायर है इसकी प्रोफाइल 180 है। ये साइज़ यूजुअली गाड़ियों में भी नहीं आता। इवन जो 0 मीटर सिटी एस्पायर है वो भी 175 टायर के साथ आती है, जो कि इस बाइक में 180 दिया हुआ है। इसके अलावा बैक पे भी इसमें 17 इंचेस का आता है और उसके अलावा इंडिकेटर और ब्रेक वगैरह दी गई है। इसमें आप डबल इंडिकेटर भी ऑन कर सकते हैं डेफिनेटली। ट्रायम्फ बेसिकली यूके का ब्रांड है और ये कलर भी इसका फ्लैगशिप कलर है डार्क ब्लू। इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी सीटिंग पोस्चर की, तो ये भी कंफर्टेबल है टूरिंग बाइक के लिहाज से, और इसके अलावा इसकी सीट्स भी काफ़ी सॉफ्ट हैं एज़ कम्पेयर टू S3 वर्जन। ये सीट्स बड़ी टूरिंग के लिहाज से डिज़ाइन की गई हैं और 2 बंदों के लिए बाइक एक परफेक्ट टूरिंग बाइक है। ये इसका मीटर जो कि स्टार्टअप पे गेज स्वीप इफेक्ट देता है, और उसके अलावा स्पीड आपको इसमें माइल पर आवर में भी शो होती है। राइट पे दी गई स्क्रीन में ये इसका एक MID क्लस्टर दिया गया है जो कि सारा कुछ माइल्स पर आवर में शो करवाता है एम्परेज में। इसमें किलोमीटर पर आवर की इंडिकेशन भी दी गई है। इसकी स्पीड लिमिट 160 माइल पर आवर या 260 किलोमीटर पर आवर तक है। सेंटर में इसका RPM आ गया और ये बाइक 10 पे जाकर रेड लाइन करता है। इसकी ग्रिप्स भी डेफिनेटली टूरिंग बाइक की तरह काफ़ी सॉफ्ट हैं और इसके साइड पे एल्यूमिनियम की ग्रिप्स दी गई हैं जो कि क्रैश गार्ड का काम करती हैं। अगर ये बाइक गिरता है तो ये हैंडल पीस सबसे पहले नीचे लगता है। क्रैश गार्ड और हैंडल ये दोनों चीज़ें बाइक में सबसे ज़्यादा बाहर होती हैं, और बैक पे फिर इसके ग्रैब हैंडल्स, ये चीज़ें इस बाइक को गिरते टाइम काफ़ी हद तक बचा जाती हैं। अगेन लेफ्ट और फुट रेस्ट भी इसका फोल्ड होता है। इसका गियर शिफ्ट पैटर्न भी यूजुअली मोस्टली बाइक्स जैसा है, 1 डाउन एंड 5 अप। इसमें 6 गियर आते हैं। ट्रायम्फ एक ब्रिटिश ब्रांड है और इसके हैंडल में भी ट्रायम्फ इंग्लैंड की बैजिंग दी गई है, और ये बाइक वर्ल्ड वाइड 2011 से आ रहा है। इसको काफ़ी फेम मिला है और टूरिंग की वर्ल्ड में भी इसका एक अच्छा नाम है। ये इस बाइक की फिजिकल की है। इस पे ट्रायम्फ का लोगो दिया गया है फ्रंट बैक दोनों पे, और इवन इसके जो की रिंग है इस पे भी ट्रायम्फ की बैजिंग दी गई है फ्रंट बैक दोनों साइड्स पे। फिर इसमें ट्रायम्फ का बैच भी दिया गया है। इसकी ओवरऑल लुक काफ़ी काफ़ी मज़े की है। इसके अलावा वेट के लिहाज से ये बाइक काफ़ी हैवी है, तो इसके बाद आपको कुछ टाइम लगेगा यूज़ टू होने में, लेकिन अगर आप एक बार इसका यूज़ टू हो जाएँ तो फिर आपको बिल्कुल भी इशू नहीं करेगा, और उसके अलावा आपको इससे हल्के बाइक चलाने का इतना मज़ा भी नहीं आएगा। इस बाइक की डिमांड 26 लाख रुपए है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप 2011 का 1000 सीसी BMW लेना चाहते हैं तो वो कंपैरेटिवली इससे बहुत महंगा पड़ेगा। प्लस ये बाइक है भी क्योंकि ब्रिटिश, तो इसमें अटेंशन डिटेल पे बहुत सारा वर्क किया गया है। इसकी लुक्स, इसकी ड्राइव, इसकी हर चीज़ काफ़ी मज़ेदार है। हैवी बाइक या सुपर बाइक्स में यूजुअली जो शॉक एब्जॉर्बर है ये सिंगल ही आता है सेंटर में, और इसमें एडजस्टमेंट भी दी हुई है। आप इसको यहाँ से स्टिफ या सॉफ्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो इंजन इस बाइक में 1050 सीसी आता है 3 सिलेंडर, और ये इंजन 128 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 80 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क। ये फिगर सुनने में कोई बहुत मैसिव नहीं लग रहे, लेकिन बाइक के लिहाज से ये परफॉर्मेंस फिगर्स बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये बाइक आपको 18 से 20 तक की एवरेज दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। सो ये था एक क्विक ओवरव्यू ट्रायम्फ स्प्रिंट GT 1050 का। अगर आपकी रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास बाइक से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये बाइक लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।